अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद फ्रॉम ProSports बाय ProPakistani। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं, परफॉर्मेंस एनालिस्ट एंड फुटबॉल एनालिस्ट तैमूर खान। तैमूर, हाउ आर यू? I'm good. I'm good. How are you, Saad? आई एम गुड। सबसे पहले तो बात करेंगे हम पाकिस्तान फुटबॉल पे, ऑब्वियसली, क्योंकि बिल्कुल। आपको बुलाया ही इसलिए। सो अभी आज पाकिस्तान का नेपाल के साथ मैच है। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? 2 मैचेस ऑलरेडी हार चुके हैं हम, तीसरा मैच है, डेड रबर मैच है। क्या चेंजेस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? व्हाट शुड बी डन? I think this tour has like opened up a lot of eyes as well. Yeah, But हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला है कि हमारी नेशनल टीम किन चीज़ों में इम्प्रूव हो रही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड। जैसे कि आपने कहा कि नेपाल वाला जो मैच है इट्स अ डेड रबर। हम लोग जीतते हैं या हारते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। बट मेरा अपना जो ओपिनियन ये है कि Pakistan should experiment things a bit. Of course, Nepal is not going to be a very easy side. They play very good football, possession-based football खेलते हैं और उनका एक जो squad है, they have been playing regular football, unlike most of our players. तो वो practice में भी हैं, तो उनके against you cannot take a lot of risks. But at the same time मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो टीम है इस दफ़ा एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ फील्ड में उतरे। बिकॉज हमने डिफेंसिव उसमें देख लिया है कि डिफेंसिव उसमें हमने मतलब हमारी टेंशन ज़्यादा ही होती है कि कंसीड नहीं करने गोल। द मोर यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट इट, चांसेस आर कि यू आर ऑलवेज गोइंग टू कंसीड गोल्स। इंडिया कुवैत के अगेंस्ट हमने देख लिया। फॉर्मेशन का जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है कि 3-man डिफेंस जो है, ओके, हमने मॉरिशस के भी 3 मैचेस में ये ट्राई किया है, हमने ये सैफ चैम्पियनशिप के भी पहले 2 मैचेस में ट्राई किया है। माई ओपिनियन इज़ दैट आई थिंक इट वुड बी बेटर अगर हम लोग एक प्रॉपर 4-man डिफेंस के साथ आएँ और 4-2-3-1 खेलें, बिकॉज हमारे पास जो पर्सनल भी जो हैं वो आई थिंक ये 4-2-3-1 के लिए ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं उनके एट्रीब्यूट्स। अच्छा, सो 3-man डिफेंस की आपने बात की, व्हाई डू यू थिंक कि इतना डिफेंसिव माइंडसेट में चले गए? वाज इट बिकॉज के वर दे अ बिट अफ्रेड कि ज़्यादा कंसीड ना करें गोल, या फिर वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गए हैं कि स्पेसेस बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं प्लेयर्स, इतना ज़्यादा एक साथ खेले नहीं हुए इतने अरसे से? सो व्हाट डू यू थिंक कि इतनी डिफेंसिव अप्रोच क्यों रखी है शहजाद अनवर ने? आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स। एक तो ये है कि बिकॉज पाकिस्तान की जो टीम है इट्स अ वेरी न्यूली असेंबल्ड वन। हमारे यूरोपियन बेस्ड प्लेयर्स हैं बहुत सारे, वो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं। लोकल प्लेयर्स जिन्होंने इतनी ज़्यादा एक्टिविटी जिनको 11 साइड की नहीं मिली डोमेस्टिकली, तो दे आर प्लेइंग विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो आपका ये होता है ये कि वेव लेंथ्स मैच करते करते टाइम लग जाता है। अब उसमें अगर एक आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फॉर्मेशन अगर आप करते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एक तो ये इशू है। फिर दूसरा ये है कि हम लोगों ने जो 3-man डिफेंस किया है वो इस वजह से किया था टू मेक श्योर कि जो हमारी बैकलाइन है वो हमेशा इट ऑलवेज हैज़ अ न्यूमेरिकल एडवांटेज। लेकिन वो न्यूमेरिकल एडवांटेज उस वक्त काउंट करता है जब आपकी जो दूसरे मिडफील्ड है इट्स ड्रॉपिंग बैक एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट, जो हमने इतना ज़्यादा नहीं देखा। Could be because of positional awareness, lack of energy. Of course, Rahis, Nabi, Uzair Ali, they've played a lot of games for the past few weeks. Maybe they're jaded, they're tired. So that contributes to all this. अच्छा, so we've been knocked out of the SAFF championships. Mauritius में भी we lost 3 matches in a row. 7 match I think losing streak है पाकिस्तान की ever since they returned from the ban. तो what's next? आप इसको किस तरह solve करेंगे? और keeping in mind the World Cup qualifiers in October, और I think that was the main goal. शुरू से ही शहजाद अनवर ने भी काफ़ी दफ़ा बोला कि that is our main goal. So what do you think कि पाकिस्तान को क्या changes करनी चाहिए या क्या करना चाहिए कि उस गोल को अचीव कर सकें वो? देखिए, हम लोगों के इश्यूज जितने भी हैं ऑब्वियसली मैंने बहुत दफ़ा ट्विटर पे भी कहा है कि बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जितना मैंने फ़ुटबॉल में काम किया है, ग्रास रूट लेवल पे जो हमारा स्ट्रक्चर है इट नीड्स रीस्ट्रक्चरिंग For sure. ऑब्वियसली अभी तो हम लोग उस चीज़ को स्टार्ट भी करते हैं तो इट डजंट सॉल्व आवर इमीडिएट प्रॉब्लम विच इज़ टू रियली कम्पीट इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। उसके लिए ये है कि देखें हमारे जो यूरोपियन बेस्ड प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली उनकी तो क्लब कमिटमेंट्स होंगी वंस द सीजन स्टार्ट्स, बट हमें ये देखना चाहिए जो हमारा कोर है नेशनल टीम प्लेयर्स का जो कि पाकिस्तान में खेल रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि उनका कैलेंडर कैसे है
और उनको माई ओपिनियन इज़ कि वी नीड टू कीप देम टुगेदर एज अ ग्रुप, क्योंकि 2-3 महीने रह गए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. तो इट्स बेटर कि इन लोगों को एक्सपोजर ज़्यादा दिया जाए. अपकमिंग जो भी इंटरनेशनल फ्रेंडलीज की जो विंडोज़ आ रही हैं उसमें दिस टीम is supposed to play as many matches as possible, because obviously जब हमारा जो ये ग्रुप है प्लेयर्स का, the more they play together the better they'll be. 6-7 matches obviously as a Pakistani, why would I not want them to win games, but at the same time मेरा नहीं ख्याल कि 6-7 matches are ever going to transform any team into world beaters. It took Guardiola 7 years at City to win the Champions League. Exactly. पाकिस्तान 7 गेमों में तो नहीं अब with all the resources with all and the everything. resources. Yeah, man. अच्छा तो रिमाइंड मी कि पाकिस्तान ये जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं ये फीफा विंडो में आएंगे या इज इट आउट ऑफ द फीफा विंडो? ये बिल्कुल फीफा विंडो ही में आएंगे ये वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. सो सारे जो ओवरसीज बेस्ड प्लेयर्स हैं बिल्कुल ऑल ऑफ देम विल बी अवेलेबल. और कोई और हैं चांसेस आदिल नबी और एतजाज हुसैन के आने के? आई थिंक आदिल नबी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आदिल नबी ने वैसे ही अपनी कंफर्मेशन दे दी है. एतजाज हुसैन एंड एवरीवन's favorite new player Ole Sater, hopefully he says yes, he comes over. एकदम से आपकी स्क्वाड की शेप ही चेंज हो जाती है, स्पेशली विद एन एजिंग हसन बशीर. Yes, exactly. क्योंकि हसन बशीर की हमारे पास अंडरस्टडी कोई नहीं है. वी डोंट हैव अ स्ट्राइकर जो कि अंडरस्टैंड करता है कि जी एज अ स्ट्राइकर मेरा रोल क्या है. क्योंकि मैं भी देख रहा था, मैंने बड़ा एनालाइज किया था पहले 3 मैचेस भी, तो व्हेनेवर हसन बशीर केम ऑन तो एक आउटलुक कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती थी अटैक की. लाइक कनेक्ट पासेस होने लग जाते थे. सो आई थिंक दैट्स अ मस्ट के पाकिस्तान को नेक्स्ट एक स्ट्राइकर जो है ना वो ढूंढना पड़ेगा. मतलब आप ये देखें कि ही इज 36 years old and despite his age, उसका इतना experience है that he raises automatically, his arrival raises the performance of the team. For sure. अच्छा यार, बात हमने करनी थी थोड़ी सी ग्रास रूट्स की, के रीस्ट्रक्चरिंग कैसे की, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं एक्चुअली स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो कोई है नहीं. सो अगर उस पर थोड़ा सा टच कर लें, आई थिंक वो एक बेहतर रहेगा कि हम उस पर पूरा एपिसोड एक कर लेंगे. बिल्कुल. लेकिन अभी थोड़ा सा अगर लोगों को पॉइंटर्स दे देंगे क्या होना चाहिए to shape up a better team, बल्कि better team नहीं, better football in the country. तो देखिए हमारे जो पाकिस्तान में प्लेयर्स खेल रहे हैं, जब वो नेशनल टीम में जाते हैं तो बहुत सारे कुछ इश्यूज होते हैं जो कि हम लोगों को competitive फुटबॉल में नज़र आते हैं. उनके पोजिशनल अवेयरनेस हो गया, बॉडी ओरिएंटेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसमें स्ट्रगल करते हैं. It all starts from the grassroots levels when a kid joins a football academy for the first time. We need to ask ourselves and the coaches there कि आपकी methodology क्या है? Are you creating well-rounded professionals? तो आप प्लेयर्स पे जितना भी इन्वेस्ट कर दें, at the end of the day अगर आप कोचेस पे especially at grassroots level इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको हर टाइम रेगुलरली या कंसिस्टेंटली यू कैन नॉट प्रोड्यूस टैलेंटेड प्लेयर्स. आपके पास अभी आलमगीर है, अभी आपके पास अब्दुल्ला शाह है, अभी आपके पास वलीद है, वहीद है, उज़ैर है. डू वी हैव प्लेयर्स ऑफ अ सिमिलर प्रोफाइल कमिंग अप इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और मे बी अ ईयर फ्रॉम नाउ? वी डोंट, बिकॉज वो जो है आलमगीर वगैरह, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है अपने ओन पे. एक उनके टैलेंट था एंड दे वर्कड on certain areas of their game themselves as well. तो kudos to them, but बात ये है कि हर प्लेयर उस तरह से नहीं कर पाता. So these kids need to be pointed at the right direction, and all that comes when you have coaches who are up to date with what's happening in the game all over the world. और इसमें भी फुटबॉल फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है to create conditions, to create a curriculum basically, कि जिसमें आपका जो ग्रास रूट लेवल में जो सिस्टम है वो सारों का एक यूनिफाइड हो जाए. बिकॉज दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इम्प्रूव एरियाज ऑफ देयर गेम विच यू कैन नॉट इम्प्रूव ऑन वंस यू आर 15, 16, 17 years old. For sure. अच्छा यार, इट्स बिन अ वाइल. ऑब्वियसली पाकिस्तान फुटबॉल इतने अरसे से मैचेस नहीं खेला था. एकदम हम सबको 6 मैचेस मिल गए. एक तो वही बहुत बड़ी बात हो गई थी. तो एक यूनिसन बन गया था फैंस का. उसके बाद once Pakistan started losing, तो यूनिसन जो है फैंस का वो इधर उधर हो गया. So what message
would you provide to the fans के इस टाइम पे आपको क्या करना है पाकिस्तान टीम के लिए? देखिए, मैं फैंस को ये कहूँगा कि फुटबॉल इज़ नॉट लाइक क्रिकेट. देखिए, हम अपने क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं व्हेन दे परफॉर्म पुअरली. उसमें थोड़ा सा बनता है बिकॉज दे आर, यू नो, फॉर देम प्लेइंग क्रिकेट इज़ फाइनेंशियली वेरी ल्यूक्रेटिव. उनको फ्रेंचाइजेस पैसे देती हैं, उनको बोर्ड पैसे देता है, तो दे आर सपोज टू डू वेल. हमारे फुटबॉल प्लेयर्स इन वेरी टेस्टिंग एंड ट्राइंग सर्कमस्टांसेस वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. दे आर नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ द गेम. डू यू एक्चुअली थिंक कि हर किसी की जो हमारी टीम में खेल रहा है उसकी फुल टाइम जॉब फुटबॉल है? नो. बहुत सारे हैं उनके साइड पे बिजनेसेस हैं या कोई जॉब्स कर रहे हैं. तो अब आप ये देखें कि उनका जो फोकस है थ्रू एवरी सिंगल डे, इट्स नॉट जस्ट फुटबॉल. तो जब तक हमारी फुटबॉल एक्टिविटीज़ कमर्शलाइज नहीं होंगी, जब तक ये फाइनेंशियली इनको इंडिपेंडेंट हम नहीं करेंगे फुटबॉल प्लेयर्स को, तब तक उन they would never reach that ability कि जहाँ पे we start expecting them to, you know, like beat teams like Kuwait, India. आपने देख लिया है गल्फ हमारा और साउथ एशियन, बाकी जो साउथ एशियन टीम्स हैं उनका बहुत बड़ा गल्फ है. तो how can you criticize the players for poor performances? They are doing the best they can with the minimal resources they have. So it's kind of unfair. अच्छा, एक और मैं बड़ा पॉइंट सोच रहा था कि इस टाइम पे पाकिस्तान फुटबॉल को जो एक और नेशनल टीम को जो एक कमी है ना, दैट्स नॉट प्लेइंग होम गेम्स. होम गेम्स में आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हो, आपके फैंस आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और आप अगर थोड़े ईजी नेशंस, रिलेटिवली ईजी नेशंस, आई डोंट थिंक हमसे ज़्यादा ईजी कोई होगा इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग्स, लेकिन रिलेटिवली ईजी नेशंस होम गेम्स में खेलते हो, सो दैट्स गोना हेल्प आउट द साइड एज वेल. तो अब उसका मैं देख रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास. एक स्टेडियम ऐसा नहीं है कि जिसमें हम इंटरनेशनल मैचेस कराएं. Exactly. मतलब आप मॉरिशस के जो फुटबॉल ग्राउंड था, वो इट वाज सच एन अमेजिंग प्लेस. ब्यूटीफुल. लाइक इवन दो मॉरिशस के भी जो ज़्यादातर प्लेयर्स हैं वो सेमी प्रोज हैं. और इवन देन, यू नो, उनकी फेडरेशन ने, उनकी गवर्नमेंट ने, दे हैव सेट अप द फैसिलिटीज़. सो आई थिंक बात ये है कि आपने फॉर फुटबॉल टू स्टार्ट ग्रोइंग इन पाकिस्तान in every sense of the word, you need to create a culture. You need to normalize football activity happening in Pakistan. And one of the first steps to do that would be to have the right infrastructure, the right football stadiums. You need to have, you know, teams visiting Pakistan on a regular basis. होता ये है कि जब आप इस चीज़ को normalize कर देते हैं, तो देन, यू नो, पीपल स्टार्ट नोटिसिंग कि ओके, अच्छा क्रिकेट नहीं हो रही है, फुटबॉल भी हो रही है, तो देन पीपल विल स्लोली, यू नो, लाइक स्टार्ट वाचिंग द गेम्स. वो लाइव गेम्स देखने के लिए जाएंगे. तो दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. अच्छा, अब मैं इसी पॉइंट पे मैं ट्वीट भी पढ़ रहा था आदिल नबी का येस्टरडे के चित्राल की ग्राउंड की तस्वीर लगी हुई थी, वीडियो थी, और फिर उस पर आदिल नबी ने कमेंट किया हुआ था कि क्या फैसिलिटीज़ है, इस फैसिलिटीज़ में कैसे खेल के लोग प्लेयर्स जो हैं वो निकलेंगे. इट्स इम्पॉसिबल. आप अगर इंडिया के साथ कम्पीट करना चाह रहे हो, या सब इवन अफगानिस्तान के साथ कम्पीट करना चाह रहे हो, इस फैसिलिटीज़ में आप नहीं कर सकते हो. और दिस हैज़ बिन हैपनिंग फॉर द पास्ट, मतलब जब से पाकिस्तान बना यही हो रहा है फुटबॉल के साथ. बीच में थोड़ा सा एक गोल्डन एरा आप कह सकते हो आया था, लेकिन जनरली फुटबॉल के साथ साथ बाकी स्पोर्ट्स के साथ भी यही चल रहा है. सो क्या मतलब अंदर की कहानी किस तरह चेंज की जाए? देखिए, सबसे जो बड़ा अलमिया जो है हमारा वो ये है कि जो भी स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट की जो फेडरेशन है, इट बिकम्स अ पावर सेंटर फॉर एन इंडिविजुअल. ट्रू. तो हम लोगों की जो भी मतलब पॉलिसीज़ भी आती हैं, कुछ भी होता है, देयर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. वी डू नॉट वर्क ऑन द कलेक्टिव. अब आप ये देखें कि अगर आप किसी से पूछें, कोई भी XPFF का प्रेसिडेंट है या किसी और भी स्पोर्ट्स का है, तो अगर आप उनसे पूछें कि आपकी क्या लेगेसी है, मेमोरियल टूर्नामेंट्स कराना इज़ नॉट अ लेगेसी. यू नो, लाइक पीपल से अ लॉट ऑफ, यू नो, थिंग्स अबाउट नजम सेठी, बट ही विल ऑलवेज से कि भाई मेरी लेगेसी ये है कि मेरी जब आई वॉज देयर व्हेन PSL वाज लॉन्च्ड,
I was there when international teams Cricket. started returning to Yeah. Pakistan. So he has a claim for that. हाँ. और कौन सी आपकी स्पोर्ट का जो बंदा है वो ये कह सकता है? Name me one person. They cannot say that. They do not have a legacy. Why? Because it's always about, you know, making sure that they remain in charge. Okay, fine, you know, stay in charge, do whatever you want to do, but at least try to do justice to, you know, the sport that you're representing. बस वो आ जाते हैं फोटो ऑप्स कराने उसके बाद लाइक बिल्कुल. अभी उस दिन सॉरी मैं थोड़ा सा Snooker का जो off- आया था. हाँ, snooker भी और मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ वो PHF वाला जो हुआ था बिल्कुल. कोच को पैसे नहीं दिए थे बिल्कुल. सैलरी जब पे करने आए तो 3 बंदे तस्वीर लेके वो चेक की तस्वीर लेके 3 बंदे यूं करके फोटो ऑप्स पे करने Matlab, I mean, if you're paying someone, you're not. It shouldn't be considered an achievement because Exactly. this was something that you were supposed to do anyway. लास्ट थॉट्स व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान फुटबॉल इन योर ओपिनियन Okay, the thing is, you know, forget the results. Forget the criticism that these guys have received. Yeah. You know, उसको side पे रखें. The good thing is कि फुटबॉल एक्टिविटी हो रही है. हमने पाकिस्तान की टीम को मुझे नहीं याद कि मैंने इतने हफ्ते पाकिस्तान की इतनी फुटबॉल एक्टिविटी आज तक देखी होगी. सही बात है बहुत ज़्यादा मैचेस खेले. सही बात. 6 मैचेस इज़ अ वेरी गुड टोटल. अब है ये कि देखें नाउ एक मोमेंटम बना हुआ है. आई थिंक इट शुड बी यू नो carried on because people are noticing those people who don't really follow football, even they are commenting on Twitter, Instagram, Facebook, जैसे Yeah. आपने देखा होगा हाँ. कि कितना ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए हुए. बहुत ज्यादा अब ट्रेंडिंग देखिए, था पाकिस्तान trending था, पाकिस्तान मतलब फुटबॉल पाकिस्तान फुटबॉल was trending. मतलब it was like something that was so amazing to see. especially for you you've been in this game for like what 12 13 odd 15 odd Roughly years 15 years. So, you know, like मैंने आज तक नहीं देखा. तो you know, अब इसमें ये है कि देखें लोग आ रहे हैं ओपिनियन, हर बंदे के अपने ओपिनियंस हैं, गलत हैं सही है वो एक अलग बात है. द थिंग इज कि पीपल आर केयरिंग, दे एक्चुअली आर वेरी यू नो serious about their comments and they are actually watching what is happening with the game. ये आज तक नहीं हुआ. ए स्पोर्ट्स जियो सुपर पे लाइव आ रहा है यार मतलब आज तक नहीं हुआ. अनप्रेसिडेंटेड एग्जैक्टली ये वो टीम है जो कि वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे के मैचेस दिखाते हैं चैनल्स, बट अब वो फुटबॉल के मैचेस दिखा रहे हैं. सो इट वाज लाइक वेरी नाइस टू सी. तो अब इसमें ये है कि मतलब देखें प्रेशर बना हुआ है. पाकिस्तान की टीम अगर कंसिस्टेंटली फुटबॉल खेलती रहे, अभी वुमेंस टीम के भी मेरे ख्याल कुछ मैचेस आ रहे हैं, फिर उसके बाद AFC अंडर 21 क्वालिफायर्स हैं और समथिंग वो हैं, फिर उसके बाद आपका वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग. तो आई थिंक अब PFF को ये चाहिए कि सिंस सारा कुछ स्टार्ट हो चुका है, अभी प्रेशर बिल्डअप हुआ हुआ है, पीपल आर नोटिसिंग नाउ, फुटबॉल needs to stay relevant one way or another, because that is only going to help things improve. one way or another कौन सा one way or another what do you mean by that league No, in terms of देखें लीग वगैरह जो है obviously देखें I would say कि लीग तो हमारी इधर एक चल रही है, वो लीग 1 महीना चलती है ख़त्म हो जाती है. It's not really a league in my books. हाँ नहीं At least 4 से 6 महीने फुटबॉल एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्लेयर्स को अपनी रिदम डिस्कवर करनी होती है. दे नीड टू यू नो फिगर आउट देयर बेस्ट एट्रीब्यूट्स. कोचेस दे नीड टू अंडरस्टैंड द बेस्ट थिंग्स अबाउट देयर प्लेयर्स एंड एरियाज दैट दे कैन इम्प्रूव ऑन. तो वी नीड अ प्रोफेशनली रन फुटबॉल लीग फॉर श्योर. I don't know how it's going to happen, but When it it's gonna- needs to happen. for sure I think that's a great moment to conclude the video. और तैमूर हमारे साथ है, काफ़ी फिट थॉट्स दिए इन्होंने आर्टिकल भी लिखा था प्रो पाकिस्तानी के ऊपर, उसका लिंक कमेंट्स में होगा, कमेंट्स में नहीं डिस्क्रिप्शन में होगा. सो गो एंड चेक दैट आउट. काफ़ी पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में हाउ इट नीड्स टू रीबूट उसके ऊपर इन्होंने आर्टिकल लिखा है. इट्स वंडरफुल, डू गिव इट अ रीड. उसके अलावा प्रो स्पोर्ट्स को फॉलो कर दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ये वीडियो और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.